So good afternoon students. Yesterday students, what we have done? We have done the instantaneous velocity, instantaneous speed, average velocity, average speed, average acceleration and instantaneous acceleration, and numerical based on the instantaneous velocity, speed, instantaneous and instantaneous acceleration. So today we are going to study, or we are going to discuss the next term of this chapter, and that is your kinematic equations of motion for uniformly accelerated motion, कैल्कस मेथड. ये वही इक्वेशन है जो हमने आपके ग्राफिकल मेथड की हेल्प से प्रूफ की थी, और आपकी किसकी हेल्प से की थी? आपने सिंपल आपका एनालिटिकल मेथड की हेल्प से आपने इक्वेशन प्रूफ की थी. अब एक नया मेथड आ गया, वो कौन सा है? कैल्कस मेथड. इसमें हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो ये वो तीसरा मेथड है इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करने का? प्रूफ करने का. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन. जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. देखिए सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन में आपको प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस एटी. तो सबसे पहले a आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? आपकी dv बाय dt. ये फर्स्ट स्टेप है. अब आप इस dt को इस तरफ ले जाइए, तो ये क्या बन गया? a dt इक्वल टू dv. आपने क्या किया? इसको आप यहां ले गए और dv क्या बन गया? a dt. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद लिमिट. क्या हम पुट करेंगे? लिमिट भी पुट करेंगे. दोनों साइड्स हमें इंटीग्रेशन करनी है और साथ में लिमिट भी पुट करनी है. तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये dv बन गया और लिमिट कितनी होगी? u टू v. देखिए हमने यहाँ u टू v क्यों पुट की? क्योंकि ये dv था, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी था. और आपकी शुरुआती वेलोसिटी कौन सी थी? इनिशियल u. और जो एंड हुई वेलोसिटी वो कौन सी थी? वेलोसिटी v. किसमें? एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में. मतलब ऑब्जेक्ट शुरू तो किससे हुआ होगा? u. और आपका ऑब्जेक्ट एंड कहां पर होगा? v पर. और ये dv कौन सी है? वो ही आपके बीच की कोई वेलोसिटी है. इसी तरीके से यहां पर आप a dt है. अब dt है, टाइम का है तो 0 टू t करेंगे. अब आप a का a इसमें कांस्टेंट है क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए dv का इंटीग्रेशन v बन गया और लिमिट कहां शिफ्ट हो गई? uv. लेफ्ट हैंड साइड में पहले a कांस्टेंट बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन t बन गया और लिमिट क्या आ गई? 0 टू t यहां शिफ्ट हो गई. क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट. तो ये स्टेप दोबारा लिख देता हूं. v कितना हो गया आपका? v टू u, ये लिमिट है आपकी, और a बाहर आ गया और t कितना था आपका? 0 टू t. तो पहले अपर लिमिट v, फिर माइनस लोअर लिमिट u. a एज इट इज था, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0. तो यानी ये v माइनस u इक्वल टू क्या आ गया? at. और v यहां से क्या आ गया? u प्लस at. देखिए हमने इस मेथड से अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिया. आपने डिफरेंट मेथड किए होंगे, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब में हमने अलग अलग से प्रूफ किया था. बट ये मेथड आपको कब आया? जब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें आपने कर ली, तब ये मेथड आपका यहाँ पे आपको समझ में आया. तो इसलिए हम ये मेथड इस टाइप से करेंगे. जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड आपका कैल्कस मेथड है. जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट हमारी वेलोसिटी टाइम थी, जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी क्या है? आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन. तो हम पोजीशन टाइम रिलेशन को प्रूफ करेंगे. पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करने वाले हैं. तो इसको प्रूफ करने से पहले आप देखिए, आप शुरू कहां से करेंगे? तो शुरू आपको पोजीशन टाइम, इसका मतलब आपको v से शुरू करना है. v कितना होता है आपका? dx by dt. क्लियर? ये आपकी किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू है.
तो यहां से आपकी dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v dt। मतलब हम इस dt को इस तरफ ले गए और dx की वैल्यू v dt। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, v इक्वल टू u प्लस at। तो आप इस v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये dx v था, इसकी जगह क्या कर दीजिए u प्लस at और इसके होल कितना है dt। क्लियर? आपने क्या किया, इस v की वैल्यू u प्लस at थी, यहां पुट कर दी, ये dx बन गया u प्लस at उसका होल dt। अब क्या होने वाला है, हमें करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप इस dt का, यहां से भी यानी u dt बन गया प्लस 80 इंटू dt। अब कीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय लिमिट। मतलब लिमिट से आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब आप लिमिट से इंटीग्रेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो dx की लिमिट क्या है, dx आपका क्या है, डिस्टेंस का स्मॉल अमाउंट। अगर हम इनिशियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0 ले और फाइनल s ले, तो ये कितना होगा आपका, ये 0 टू s dx इक्वल टू, अब ये कितना होगा u dt, टाइम का है तो ये कितना होगा 0 टू t। उसके बाद 80 dt फिर टाइम का है तो ये फिर कितना हो जाएगा 0 टू t, यानी 80 dt कितना 0 टू t। क्लियर स्टूडेंट? हमने क्या किया, लिमिट ही पुट की है। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। देखिए dx का तो x बन गया, dx का क्या बन गया आपका x, जो dx था उसका क्या बन गया x इंटीग्रेशन, और ये लिमिट कहां शिफ्ट होगी 0 टू s। क्लियर? अब u को आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t बन गया और लिमिट कहां आ गई आपकी 0 टू t। देखिए आपने u तो कांस्टेंट था क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में था, u बाहर ले लिया, dt बच गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t। इस तरीके से यहाँ पे a कांस्टेंट था, बाहर ले लो, और t dt, अब t dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट हो जाएंगे 0 टू t। ये क्यों बना, क्योंकि देखिए t dt था तो ये t की पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पे t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये कितना बन गया t स्क्वायर बाय 2। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, t स्क्वायर बाय 2 लिखा है। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं साथ में। अब ये कितना बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये कितना बन गया u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर t है, और a यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है t है, तो ये t स्क्वायर बाय 2 माइनस आपका कितना 0 स्क्वायर बाय 2, तो 0 ही आएगा आपका। तो s का तो s माइनस 0 s बच गया, ये ut बच गया, और ये क्या बच गया हाफ at स्क्वायर। मतलब आप इसको सोल्व करोगे तो 0 बन गया, at स्क्वायर बाय 2, इसको हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका क्या है फाइनल फॉर्मूला। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट इसके बाद हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। किससे? कैलकुलस मेथड से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है किससे? कैलकुलस मेथड से। तो लिख लेते हैं पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ये क्या आएगा? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यह आएगा आपका वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ध्यान दीजिए ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू कहां से करेंगे? जहां से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू की थी वहीं से हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से शुरू की थी? a इक्वल टू dv बाय dt। क्लियर? अब यहां पर एक एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल फॉर्मूला यूज करना है, मेथड यूज करना क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बाय dx, मतलब राइट हैंड साइड को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dx से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बच गया a, ये कितना हो गया dv बाय dt, और आपने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, ये dv के नीचे dt है ना, ये dv के नीचे dx ले जाइए, ये dv के लिए dx नीचे ले गए। इसको मतलब लिखने का एक और तरीका है, जैसे कैसे dv के नीचे तो dx लेके आइए और dx के नीचे dt, dx के नीचे dt, मतलब हमें यहां से वेलोसिटी v बनाना है। अब जो a है ये dx बाय dt कितना बन गया v, और ये कितना होगा dv बाय dx, मतलब यहां लिख लीजिए dx बाय dt, ये क्या बन गया आपका v बन गया। अब इस dx को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया a dx इक्वल टू v dv। तो यहां पे मैं दोबारा लिख लेता हूं, a dx कितना आ गया आपका v dv। अब कीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद लिमिट, मतलब दोनों साइड आप लिमिट से इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या बन गया आपका a dx, और लिमिट कितनी आएगी dx है तो 0 टू s आएगी, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे लिमिट है। यहां कितनी आएगी v dv, ये कितनी आएगी u टू v, क्योंकि dv है स्मॉल। अब कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, एक कांस्टेंट था बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 0 टू s आपका सिंपल dx, और ये क्या बच गया आपका, ये तो कांस्टेंट था ही नहीं इसमें, तो v dv सिंपल v dv आपका कितना होगा u टू v। अब आपका dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से होगी यहां 0 टू s, और v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, कहां होगी u टू v, इसमें वही आएगा v dv का। देखिए v dv इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो v की पावर 1 है, तो क्या फॉर्मूला आएगा v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 यानी v स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका इंटीग्रेशन किसका है v dv का, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका क्या v स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट पुट कीजिए a s माइनस 0 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, लिमिट भी खत्म हो गई आपकी, ये v की जगह v स्क्वायर बाय 2 फिर u स्क्वायर बाय 2, ये क्या बन गया सिंपल as बन गया, और ये क्या 2 एलसीएम ले लीजिए, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच गया। देखिए इसमें क्या करोगे आप, जो आपका है इसमें आप 2 एलसीएम लोगे, ये 2 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू 1 है नीचे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी, जो कि आपकी क्या थी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। यहां के बाद डायरेक्ट स्टेप मैंने यहां लिखा है। सो स्टूडेंट note all these 3 equation by a method, that is your calculus method, in your notebook. Okay, so student, in the next lecture we will do the next topic based on motion in straight line. Okay, thank you.